हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र राजाराम वर्मा है। एक समझते हैं आज के वर्तमान को इतिहास के कुछ तथ्यों के साथ समझते हैं। मुगलिया वंशज आज आगरा और कलकत्ता में रिक्शे चलाने और बामुश्किल दिहाड़ी कमाने को मोहताज हैं। क्या इन लोगों को कोई कहता होगा कि जिस लाल किले की प्राचीर से इस देश का प्रधान पूरी दुनिया को आज़ाद हिंदुस्तान के मंसूबे गिनाता है, वो लाल किला कभी इनके बाप का हुआ करता था? क्या उनको किसी ने जताया होगा कि जिस तख्त को आज कैद किया गया है उस तख्त पर कोहिनूर का ताज पहने उसके बाप दादा बैठते होंगे? पुश्तैनी आमीरजादों ने पीढ़ियों से रीढ़ तोड़ने वाली गरीबी के साथ इतना सबक तो सीख ही लिया होगा कि गरीबी किसी को भी गुरूर करने के भी की गुस्ताखी करने लायक भी नहीं छोड़ते। आज के अंबानी और अडानी अगर ये सोचते हैं कि उनकी पीढ़ियां भी नवाबी में कटेंगी तो मुगलों का हश्र उनके सामने है। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन काल में ही ताकत का नशा बरकरार रखना चाहते हैं तो ये लोग किसी भी लती नशेड़ी से भी अधिक बीमार हैं। प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मेगन ने तख्त को ताक में रखने का जो फैसला लिया है वही 21वीं सदी की असली ताकत की बानगी है। तेजी से बदलती इस दुनिया की लगाम हथियाने का दंभ अगर गूगल, मेटा या अमेजॉन जैसी ताकतें रख रही हैं तो उनको मौर्यकाल, मुगलिया सल्तनत और ऐसी ढेरों इतिहास को तस्दीक कर लेना चाहिए। इस दुनिया में आज भी लगभग 200 ऐसे देश हैं। ठीक एक सदी पहले केवल 100 ऐसे देश होते थे। सिलसिलेवार युद्धों ने नए नए देश पैदा किए। देश के जन्म की प्रसव पीड़ा में दो विश्व युद्ध शामिल हुए। करोड़ों लोगों की मौत इसमें शामिल है, उन लोगों की भी जिन्होंने दौलत के दम पर यह घमंड पाला होगा कि उनकी पीढ़ियां भी ऐशो आराम से जिएंगे। आज सरकारी चपरासी बनने के बाद लोग चैन से सो जाते हैं इस ख्वाब के लिए कि उनकी पीढ़ियां अब गरीबी से हमेशा के लिए बाहर आ चुकी हैं। निजी संस्थाओं में अफसर मैनेजर बन के लोग एफडी बैंक में भर के कुछ लोग भविष्य को सुरक्षित करने का सुकून ओढ़ के सो रहे हैं, जबकि उन्हीं की निकट पीढ़ी ने, उनके बाप दादाओं ने भारत के विभाजन में सब कुछ लुटाया है। जैसे 21वीं सदी में एक शाम 8 बजे देश का प्रधान चंद लाइनें बकता है और दूसरे दिन पूरा देश लाइन में खड़ा होकर तमाशा बन जाता है, उस सदी में लोग ऐसी नींद में सो रहे हैं जैसे जब वो उठेंगे तो दुनिया बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसी वो सोने से पहले छोड़ के गए थे। मौर्य काल और मुगल काल में तो दुनिया धीरे चल रही थी, तब भी तबाह होने के जोखिम कम नहीं थे। आज दुनिया की रफ्तार की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। सोचिए जोखिम कितना अधिक होगा। ऐसी रफ्तार से जारी इस सफ़र में सोते रहना कितना भयानक और जोखिम भरा है, इसकी कल्पना कीजिए। फिर चाहे आलीशान बिस्तर हो या बासी अखबार का बिछौना, अगर आप इस उम्मीद में सो रहे हैं कि नींद खुलते ही ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा आप छोड़ गए थे, तो आप मुगालते में हैं। आज की दुनिया में हाईवे पर दौड़ते पहिए अचानक थम जाते हैं और उन्हीं हाईवे मार्गों पर करोड़ों नंगे पांव हजारों किलोमीटर दूर अपने घर लौटने लगते हैं। अरबों लोग अपने अपने घर में नज़रबंद होकर के छोटी छोटी स्क्रीनों पर दुनिया भर का तमाशा देखते हैं। घर में कैद ये लोग अलसियाए हुए अनचाही गुलामी के नशे में तल्लीन हो जाते हैं। भविष्य को सुरक्षित करने की उहापोह में वर्तमान के खतरों को नज़रअंदाज करने का नतीजा यही है कि मुट्ठी भर लोग हमारे भाग्य विधाता बने हुए हैं, हमें आज़ादी की लोरी सुना रहे हैं। इसलिए हमें जाग जाना चाहिए। हमें सभी तरह के नशों से सावधान हो जाना चाहिए। यदि आपको धर्म के आधार पर किसी ने नफरत करने का नशा दिया है तो उक्त धर्म के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपका लगभग रोज़ मिलना जुलना होता है। सोचिए कि क्या उस व्यक्ति से आपको बिल्कुल वैसे ही खतरा है जैसा कि आज़ादी की लोरी सुनाने वाले लोगों ने आपको बता रखा है। यदि आपका जवाब हाँ है तो क्या आप खुद अपने हाथों से उस व्यक्ति की हत्या करना चाहेंगे? यदि आपका जवाब अब भी हाँ है तो आपको आज़ादी की लोरी की लत लग गई है, आप बीमार हो चुके हैं। इस लोरी ने आपको हत्यारा बना दिया है। आप उस लाश में तब्दील हो चुके हैं जिसे ज़ॉम्बी कहते हैं। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक खाते में कितनी दौलत है। आपका नसीब बिल्कुल उस रिक्शे वाले जैसा है जो रोज़ बोझ ढो के खुश होता है कि आज की दिहाड़ी उसे नसीब हो गई और ये भूल जाता है कि जिस लाल किले की प्राचीर से उसके देश का प्रधान
आज़ाद हिंदुस्तान के मंसूबे गिनाता है, वो लाल किला उसके बाप दादा की जागीर थी। थैंक यू।